अब दुर्भाग्य था किसका षड्यंत्र था, किसकी नज़र लगी कश्मीर को। घाव इतने गहरे हैं कि उसको मैं दोहराना नहीं चाहता हूं। उसको आप सब ने महसूस किया है, लेकिन ये सच है कि पड़ोसी मुल्क का इसमें बड़ा योगदान रहा है। इस सच्चाई को सबको जरूर स्वीकार करना चाहिए। और इस षड्यंत्र के कारण शंकराचार्य, शेखुल आलम, लाल देव, श्री गुरु हरगोविंद सिंह जी बटशाह की तपोभूमि जम्मू कश्मीर की अमन और तरक्की में ये खलल डालने की एक नापाक कोशिश की गई। हमारी एकता भाईचारे में दरार पैदा करने की कोशिश की गई और बड़ा नुकसान किया इसने। पता नहीं कितनी माताओं ने अपने बच्चे खोए, कितनी बहनों ने अपने भाई खोए। और इसके जो जन्मदाता रहे हैं या उनके जो कुछ सरपरस्त रहे हैं, मैं मानता हूं कि मानवता के खिलाफ सबसे बड़ा जुर्म उन्होंने किया है। यहाँ की आवाम के सहयोग से स्थितियां काफ़ी बदली हैं, सोच में भी लोगों के बदलाव है और लोग वास्तव में चाहते हैं कि अमन, चैन और शांति रहे। और मुझे लगता है कि वो सद्भावना हो या विकास हो, कहीं भी किसी इलाके में, दुनिया के किसी कोने में तभी हो सकता है जब उस इलाके में शांति हो। अगर हम ये सोचते हैं कि सद्भावना हम कायम कर सकते हैं बिना शांति के, अगर कोई ये सोचता है कि विकास की ऊंचाई हम हासिल कर सकते हैं बिना शांति के, तो मैं यही कहूँगा कि वो सपना देख रहा है, वो कभी हकीकत में नहीं बदल सकता है। कुछ वर्षों में आज मैं कह सकता हूँ कि अमन और मोहब्बत का दौर लौटने लगा है। राजनीतिक कारणों से नहीं, मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कहना चाहता हूँ कि भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। मुझसे किसी पत्रकार ने पूछा कि साहब ये 3-4 वर्षों में बदला क्या है। तो मैंने कहा कि भाई 2-3 बातें तो मैं सीधे तौर पर देख रहा हूँ जो बदल हमें दिखाई पड़ रही है, जो आम आदमी महसूस करता है। तो उन्होंने कहा कि क्या आप देख रहे हैं। तो मैंने कहा कि जो यहाँ रोज बंद हो जाता था, एक वर्ष में 125 दिन, 150 दिन, स्कूल बंद, कॉलेज बंद, यूनिवर्सिटी बंद, बिजनेस बंद, ट्रेड बंद, उससे अब जम्मू कश्मीर को पूरी तरह से निजात मिल गई है। पत्थरबाजी इतिहास की घटना हो गई। और तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि अब जम्मू कश्मीर का हर नागरिक अपनी मर्जी से जीने के लिए स्वतंत्र है। किसी के डिक्टेट के आधार पर जीने की उसे ज़रूरत नहीं है। ये सामान्य बदलाव नहीं, बाकी चीज़ों का जिक्र मैं नहीं करना चाहता। इस दुनिया में ऐसी अनेक ताकतें हैं जो कोशिश करते हैं लोगों को भटकाने की, फूट डालने की। उनसे सावधान रहना, सदैव जागृत होकर चीज़ों को समझना, ये समय की आवश्यकता है। और अगर हम सब मुट्ठी बांधकर इस भारत माता की छाया में खड़े हैं तो ये ताकतें एक एक करके अपने आप समाप्त हो जाएंगी। हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ना कोई मजहब की दीवार, न कोई जाति संप्रदाय, न कोई ऊंचा, न कोई नीचा। हम सब बराबर हैं, हम सब एक हैं। ये 1,40,00,000 लोगों का परिवार जम्मू कश्मीर का परिवार है। 140 करोड़ भारतीयों का परिवार, भरा पूरा परिवार, ये भारत का परिवार है। और इस परिवार में सुख शांति बनाए रखना ये सबकी साझी जिम्मेदारी है। यहाँ जो बुजुर्ग लोग मौजूद हैं वो इस बात के गवाह होंगे कि आज़ादी के पश्चात ही अनेक दशकों तक इंसान को धर्म, जातियों, संप्रदायों में बांटकर अनावश्यक रूप से कुछ ऐसी दीवारें खड़ी की गई जिसकी ज़रूरत नहीं थी। ठीक कहा सतनाम सिंह साहब ने
और उन्होंने बताया भी सबका साथ सबका विकास की बात। धर्म की आड़ में मुझे लगता है कि राजनीति की जाए ये ठीक नहीं है किसी के लिए। राजनीति आवश्यक है देश के लिए, स्वस्थ राजनीति हो ये जरूरी है, लेकिन राजनीति की आड़ में धार्मिक भावनाओं को भड़काना ये देश हित में कभी नहीं होता है। और अगर हम जिम्मेदार नागरिक की तरह इन बातों को समझेंगे तो मैं आश्वस्त हूं कि हम अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करेंगे। वोट के खातिर कभी कभी ऐसी चीज़ें कर दी जाती हैं जिससे देश का समाज का बड़ा नुकसान होता है, और मुझे लगता है कि इससे सबको बचना चाहिए। 21वीं सदी में चंद लोग जब चर्चा करते हैं, खासतौर से मैं मुसलमानों की ही बात आज करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने कल पूछा कि भाई यहाँ तो माइनॉरिटी कुछ और लोग हैं, यहाँ तो मुसलमान मेजॉरिटी है। फिर उन्होंने कहा नहीं, हमने देश के माइनॉरिटी का सम्मेलन रखा है और उनको बुलाया है। तो मुझे दो बात समझ में आती। विकसित मुसलमान की जगह वोट वाला मुसलमान, इसमें रुचि ढेर सारे लोगों की ज़्यादा है। मुझे लगता है कि इससे देश को नुकसान होता है। मुसलमान विकसित हो या जो भी अल्पसंख्यक है, वो सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, जो भी है, वो विकसित हो, ये उद्देश्य होना चाहिए। उसका इस्तेमाल किया जाए वोट बैंक के लिए। मुझे लगता है इसको अगर देश समझ जाएगा और लोग समझ जाएंगे तो शायद ये जो दिक्कतें हैं ये निश्चित रूप से ख़त्म हो जाएगी। और ये एक साजिश है, साजिश बड़ी ख़तरनाक है। इस खतरनाक साजिश से कम यहाँ जो हमारे रिलीजियस लीडर्स हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ, विनम्रता से बात कहना चाहता हूँ कि इससे देश को बचाने की ज़रूरत है। अगर इससे हमने देश को बचा लिया तो शायद अब वो दिन दूर नहीं है, हम दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए।